Hello dear students, this video is for TY BAF students. In this video we are going to discuss about TY BAF semester 6 financial accounting 7, that is FS 7 April 2024 question paper analysis. So without wasting time let's begin. जैसे आपको पता है TY BAF का पेपर is for 75 marks and passing is 30 marks. तो 30 marks आप कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसके लिए ये वीडियो है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव आता है आपको पता है 15 मार्क्स का पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनी 8 आपको सॉल्व करना था. दिए जाते हैं 10, लिखने के लिए बोलते हैं 8, बट आपको 10 का 10 लिखना है. जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा. उसके बाद ट्रू और फॉल्स पूछा था, 10 पूछा जाता है, एनी 7 लिखते हैं, बट आपको 10 का 10 लिखना है. जो राइट होगा मार्क्स मिल जाएगा. ओके, अगेन यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है. एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स के साथ में मैच द पेयर्स भी पूछ सकते हो. ओके, किसी एक को रिप्लेस करके. सो आगे बढ़ते हैं. इसके भी वीडियोस अगर आपको लगता है कि ये हम लोगों के लिए वीडियो बनाओ ऑब्जेक्टिव्स का, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो कमेंट में लिख देना, उसके वीडियोस भी मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा आपके लिए. उसके बाद क्वेश्चन 2A पूछा था फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में भी क्या पूछा था, ओनली बैलेंस शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आपको बहुत इजी लगेगा, बिकॉज फॉर्मेट सेम है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज नथिंग बट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो जो कंपनी का फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है वही यहाँ पे आपको फॉलो करना है. एक 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आराम से ये चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हो. उसके और में पूछा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट्स. तो अगेन अगर आपको ये आ रहा है तो ये स्किप आप कर सकते हो एट योर रिस्क. ठीक है, दोनों करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों आएगा नहीं ना. ठीक है, सो दोनों में से कोई एक करोगे आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ये फिक्स पैटर्न है. दोनों में से एक दूसरे को और पूछते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्वेश्चन 3A लास्ट ईयर पूछा था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. उसमें डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ये आपने पढ़ा होगा. उसमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा. साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे आपको कैलकुलेशन करना होता है. ओके, इट विल कम फॉर 15 मार्क्स. उसके साथ क्या पूछा था, अगेन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ही और में पूछा था, बट ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, शेयर्स के ऊपर. ठीक है, शेयर्स का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए. ओके, डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. एक दूसरे को और में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था, 4A कैलकुलेट एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड, नेट एसेट वैल्यू. ओके, पिछले 2-3 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल. उसके साथ पूछा था फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लेकिन पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना था. आपको क्या प्रिपेयर करना था, ओनली अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड फिक्स एसेट. ये क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए और दूसरा था 7 मार्क्स के लिए. ओके, और उसको और में क्या पूछा था, म्यूचुअल फंड का जर्नल एंट्रीज. ये भी हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है. जर्नल एंट्रीज ऑफ म्यूचुअल फंड 15 मार्क्स के लिए पूछा था. तो इधर ये 2 सॉल्व करो या फिर ये नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इट इज अप टू यू. और म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन हर साल वही रिपीट, एक टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. उसके बाद जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, दैट इज थ्योरी क्वेश्चन. इग्नोर मत करो, 15 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5A पूछा था लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स के लिए. उसके साथ में 5B लॉन्ग आंसर 7 मार्क्स के लिए. ठीक है, 8 and 7 टोटल 15 मार्क्स. उसको और में पूछते हैं हर बार. शॉर्ट नोट 5 पूछे जाते हैं, आपको अटेम्प्ट करना होता है एनी 3, इट विल कम फॉर 15 मार्क्स. ठीक है, तो आइदर ये 2 करो या फिर शॉर्ट नोट करो, बट इट इज माई सजेशन शॉर्ट नोट्स क्यों करना है, बिकॉज इंटरनल ऑप्शन है. 5 है ना, 5 में से 3 ही करना है आपको. तो जो नहीं आ रहा है आप छोड़ सकते हो, बाकी के 3 आप लिख सकते हो. लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं, दोनों कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, और अगर आपको लगता है शॉर्ट नोट सर आईएमपी के आ सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो वो भी कमेंट में मेंशन कर दो, तो जरूर हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट आपका पेपर पैटर्न. बट व्हाट इज द की ऑफ पासिंग, सबसे पहले प्रैक्टिस करना आपको बैलेंस शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. यहां पे ही 15 मार्क्स मिल गया तो आप आराम से पास होने वाले हो. उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है इन्वेस्टमेंट का, डिबेंचर्स, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, वहां पे 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा. यहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखोगे पता नहीं चलेगा. एंड थोड़ा सा म्यूचुअल फंड कर लेना. ये जर्नल एंट्री भी इजी होता है, एक 3-4 जर्नल एंट्रीज है, वही लिखना है आपको. ठीक है, मतलब फेल होने जैसा कुछ नहीं है. एंड लास्ट बट इंपॉर्टेंट,
दैट इज थ्योरी। ऑब्जेक्टिव के भी मैंने बोला, अगर आप लिखते हो रिक्वायरमेंट है तो ऑब्जेक्टिव्स के भी वीडियो हम लोग बना देंगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी पास हो सके, लास्ट मोमेंट में उनको समझे कि भाई 2 चैप्टर पढ़ के भी हम लोग पास हो सकते हैं। एंड एज आई ऑलवेज सेड, कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। और भी आपको कुछ डाउट है, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच।